गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ तो जूलियट जट्टी का अपडेट। लेकिन इससे पहले जिन्होंने नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आज हम देखेंगे कि दिलीप को गांव वाले गाड़ी से उतारते हैं और दिलीप को कुछ समझ नहीं आता। वो पूछता है क्या हो रहा है ये सब, कौन है आप लोग। तभी अजीत और वीर सामने आता है और सब सच्चाई दिलीप को बता देता है कि आपकी पत्नी आई थी इस शादी को तोड़ने, इस मंगनी को वो तोड़ कर गई है और ये भी कह कर गई है कि आपका बेटा जो भी कर रहा था नाटक कर रहा था, इसलिए इस मंगनी को वो लोग भूल जाए। तो ये सब सुनकर दिलीप काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। नवाब उसे समझाता है कि ये सब नाटक था पापा, आप प्लीज़ कुछ करिए। ये सब सुनकर दिलीप अजीत और वीर के पास आके कहता है कि मैं जानता हूँ आप लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है, पर इस गलती को मैं सुधारूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और आपकी हीर की शादी हमारे बेटे नवाब के साथ ही होगा। मेरे बेटे ने जो झूठ बोला है उसको मैं सच में बदलूंगा। मैं आप दोनों को वचन देता हूँ कि ये शादी होगी और अगले 48 घंटों में होगी। आप सब जाइए और शादी की तैयारियाँ कीजिए। और फिर अजीत और वीर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं गाँव वालों को लेकर शादी की तैयारियां करने के लिए। और हम उधर देखेंगे नवाब घर के अंदर जाता है, दिलीप से बात करता है कि मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने झूठ बोला है, लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं मुझे उन गुंडों के हवाले कर दे और मेरी शादी करवा दे। फिर दिलीप कहता है चुपचाप शादी करो, मैंने जो डिसीजन लिया है वो फाइनल है और लव भी बाद में तुम्हें हो जाएगा हीर के साथ। लेकिन नवाब मानने को तैयार ही नहीं है। नवाब उधर से जाते जाते कहता है कि इस बार गलती आप लोगों की है, मेरी नहीं, और मैं आपके इस डिसीजन को नहीं मानने वाला हूँ। जीते जी तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। और फिर दिलीप उसके पास जाकर कहता है कि देखो मैंने डिसीजन ले ली है, तुम्हारी शादी होगी और अगले 48 घंटे में होगी, मुझे कुछ नहीं पता। और ये भी कहता है कि मैंने एक दिन कहा था ये झूठ ही तुम्हें एक दिन फंसाएगा और देखो आज वो दिन आ ही गया है। ये कहकर दिलीप वहाँ से जाने लगता है और नवाब भी ऊपर चला जाता है। और फिर हीर नवाब को कॉल लगा के बोलती है कि क्या हुआ, तुमने कुछ किया क्यों नहीं। फिर नवाब कहता है मैंने ना बहुत कुछ करने की कोशिश किया पर कुछ नहीं हुआ। फिर हीर कहता है मुझे पता था तुमसे कुछ नहीं होगा और तुमने वो मन्नत का धागा खोला था ना अच्छे से, तभी नवाब कहता है कि मैंने उसको काट दिया था। फिर हीर कहती है तुमने उसको काटा क्यों इडियट, उसको काटने से मन्नत पूरी नहीं होती है, ये जितना भी कुछ हुआ है ना सब तुम्हारे वजह से हुआ है। फिर हीर गलती से अपने सीपीओ के बुक्स को फेंक देती है और उधर नवाब अपने अवार्ड को फेंक देता है और फिर दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बुक्स को उठा के और अवार्ड को उठा के। और फिर हीर दोबारा फ़ोन उठा के बताती है नवाब को कि देखो तुम में और मुझ में एक ही फ़र्क है, तुम अमीर हो मैं गरीब हूँ। तुम अमीर हो, तुम्हें ज़िंदगी में काफ़ी मौके मिलेंगे, पर अगर ये शादी आज हो गई तो मुझे बिल्कुल भी कोई मौका नहीं मिलेगा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं कर सकता हूँ। मुझे पता है तुम जैसे अमीरों के पास कोई सपने नहीं होते हैं, तुम्हारे पास कोई सपना नहीं है, तुम्हें तो वो लोग बिजनेस में बॉस बना के बिठा देंगे, पर मेरा क्या होगा, मुझे तो चूल्हा चौका यही सब संभालना पड़ेगा। मेरे जो सपने हैं ना, हर दिन उठ के मैं एक ही सपना देखती हूँ, कब मेरा खुद का मकान होगा, कब हम इज्जत से जिएंगे, पर अगर ये शादी हो गई ना सब बर्बाद हो जाएगा। ये सुनते ही नवाब कहता है कि सपने मेरे भी है और मेरा सपना है क्रिकेटर बनने का, अगर ये शादी हो गई ना तो मेरा ये सपना पूरा नहीं होगा, मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं कुछ सोचता हूँ। और फिर हीर कहती है ये सब बखेरा तुम्हारी वजह से ही खड़ा हुआ है, ये सब नाटक के वजह से हुआ और ये सब तुम्हारी गलती है, तो तुम्हें ही हमें इस मुसीबत से निकालना पड़ेगा। फिर नवाब कहता है कि मुझे पता है मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा क्योंकि तुमसे तो कुछ होने वाला नहीं है। ये बात करके फ़ोन को काट देते हैं दोनों। और फिर हीर की मम्मी आके हीर से कहती है कुछ हुआ। फिर हीर कहती है पता नहीं, कुछ नहीं हुआ, पता नहीं क्या होगा। और हम उधर देखते हैं नवाब भी सोचता है अब तो बस मेरी लास्ट होप मेरी मॉम है, बस वो किसी तरीके से पापा को समझा दे। और फिर हम उधर देखते हैं गुलाब आती है दिलीप के कमरे में और अपना सारा सामान बैग में डालती है और बैग पैक करने लग जाती है। ये देखकर दिलीप कहते हैं कहीं जा रहे हो। फिर गुलाब कहते हैं कि हाँ मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं मेरे मॉम के घर रहने के लिए कुछ दिनों के लिए। और फिर दिलीप कहता है कि नहीं,
वो कहीं नहीं जाएगा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। और ये सुन के गुलाब कहती है कि तुम्हें क्या बिल्कुल भी टेंशन नहीं है तुम्हारे बेटे का? उसने गलती की है, माना तो तुम सज़ा दो, उसे घर में बंद कर दो, उसको बाहर मत निकलने दो, पर उसकी शादी देकर तुम उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? और जब से तुम आए हो तुमने अपने बेटे की तबीयत के बारे में भी नहीं पूछा है। वो कोमा से बाहर आया है पर तुमने एक बार भी उसके हाल चाल नहीं पूछा। ठीक तभी दिलीप जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारा बेटा हमेशा लफड़ा करता ही रहता है, ज़रूर उसी से बदला लेने के लिए किसी ने किडनैप किया होगा। फिर गुलाब कहता है अमेजिंग, मतलब तुम्हें तुम्हारी बेटी की कुछ पड़ी ही नहीं है। और फिर दिलीप कहता है नहीं, मुझे हीर की चिंता हो रही है और मैं हीर की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। और तभी गुलाब कहती है कि क्या जादू कर दिया है तुम्हें हीर ने कि आज तुम्हारी बेटे की परवाह नहीं है तुम्हें। फिर दिलीप कहता है कि मैं हीर को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि वो सबसे लड़ जाती है, वो किसी से नहीं डरती है। और तुम जो ये मनमानी करते हो ना, वो ही एक लड़की है जो तुम्हारे इस मनमानी में रोक लगा सकती है। और तुम्ही ने अपने बेटे को लाड प्यार की वजह से स्पॉइल कर दिया है, तुम्ही ने बर्बाद किया है। और अगर कोई ठीक कर सकता है तुम्हारे बेटे को तो वो हीर ही है। तो ये सुनते हुए गुलाब वहाँ से जाने लगती है। ठीक तभी दिलीप कहता है तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर ये शादी 48 घंटों में नहीं हुई तो तुम कभी वापस लौट के मत आना अपने बेटे के साथ, मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर भिजवा दूंगा। अगर हीर और नवाब की शादी नहीं हुई तो हमारी शादी भी नहीं टिकेगी। ये बात अच्छे से सुन लो। ये सुनते हुए गुलाब वहाँ रुक जाती है। और फिर दिलीप जाते हुए कहता है कि तुम्हारे बेटे की मेहंदी है आज, तुम उसकी माँ हो तो तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अब वो निभाओ। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। और फिर मेहंदी की सारी तैयारियां शुरू हो जाती है, हीर और नवाब भी तैयार हो जाते हैं। और उधर हीर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि नवाब ने अभी तक कॉल नहीं किया, ये मेहंदी रुक नहीं रही है, तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो जाती है। और हम उधर देखते हैं नवाब भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो अपनी मॉम से कहती है कि प्लीज़ आप ही अब कुछ करो, अब आप ही कुछ कर सकते हो। फिर उसकी माँ कहती है कि तुम शांत हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ देखता हूँ। और फिर गुलाब ये कहकर वहाँ से निकल जाती है। और निकलते हुए वो एक टेक्स्ट मैसेज कर देती है नवाब को, और नवाब उस टेक्स्ट को पढ़ के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसमें लिखा होता है कि मैं अभी हीर के घर में जाता हूँ, अब बाकी का तमाशा हीर के घर में ही होगा। अब हीर के घर वाले इस तमाशे के वजह से इस शादी को खुद ही तोड़ देंगे। और ये मैसेज पढ़कर नवाब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है उस टेक्स्ट मैसेज में क्या लिखा होता है? क्या ये मेहंदी सच में रुक जाएगी या फिर होगा कुछ और? ये सब कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई तो एक लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।